नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आज की बड़ी खबर में चर्चा करने वाले हैं कपिलवस्तु अवशेष और भारत की बौद्ध कूटनीति को लेकर के। आप सभी को ध्यान में रखना है कि मंगोलियाई बुद्ध पूर्णिमा समारोह के अवसर पर भारत के द्वारा भगवान बुद्ध के 4 पवित्र अवशेषों को 11 दिन के लिए मंगोलिया लेकर के जाया जा रहा है। आपको ध्यान में रखना है कि 14 जून को मंगोलियाई बौद्ध पूर्णिमा उत्सव के मौके पर भगवान बुद्ध के इन 4 पवित्र अवशेषों को गंदन मठ के बत्सागान मंदिर में प्रदर्शित किया जाएगा और इसी वजह से यह न्यूज काफी चर्चा में है। अगर हम भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों की बात करें तो आपको ध्यान में रखना है कि ये 4 अवशेष जिन्हें मंगोलिया लेकर के जाया गया है वे उन 22 बुद्ध अवशेषों में से एक हैं जिन्हें अभी वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय में रखा गया है और जिन्हें कपिलवस्तु अवशेष के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन अवशेषों को बिहार के एक साइट से खोजा गया था जिसे प्राचीन काल में कपिलवस्तु शहर माना जाता था। आपको यह भी ध्यान में रखना है कि इस साइट की खोज 1898 में हुई थी। अगर हम प्राचीन बौद्ध मान्यताओं की बात करें तो आपको ध्यान में रखना है कि इन बौद्ध मान्यताओं के अनुसार 80 वर्ष की आयु में भगवान बुद्ध ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में मोक्ष को प्राप्त किया था, यानी कि उनकी मृत्यु हुई थी और कुशीनगर के मल्लों ने उनके शरीर का अंतिम संस्कार किया था। अंतिम संस्कार करने के बाद उनकी चिता से जो अवशेष एकत्र किए गए थे उन अवशेषों को 8 भागों में विभाजित किया गया था और इन्हें अलग अलग राज्यों को दिया गया था, जिसमें मगध के अजातशत्रु, वैशाली के लिच्छवी, कपिलवस्तु के शाक्य, कुशीनगर के मल्ल, अलकंपा के बूलियों, पावा के मल्ल, रामग्राम के कोलिये और वेदपीठ के एक ब्राह्मण के बीच में इन सभी अवशेषों को विभाजित किया गया था। उद्देश्य ये था कि इन पवित्र अवशेषों पर स्तूप खड़ा किया जा सके। आपको ध्यान में रखना है कि बुद्ध के शरीर के अवशेषों पर बने जो स्तूप हैं वे सबसे पहले बौद्ध मंदिर हैं और इसी तरह का एक बौद्ध मंदिर शरीर का स्तूप भी है जिसके बारे में आप सभी जानते होंगे। ऐसा कहा जाता है कि अशोक ने इन 8 स्तूपों में से 7 को खोला था और अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म को लोकप्रिय बनाने के प्रयास में 84,000 से ज्यादा स्तूपों का निर्माण किया गया था और इन सभी स्तूपों में भगवान बुद्ध के इन पवित्र अवशेषों को रखा गया था। अगर हम कपिलवस्तु अवशेष की चर्चा करें तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले निदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम ने 19वीं शताब्दी के अंत में पिपरावा के खंडरों से अवशेषों की खुदाई की थी और यहाँ पर आपको ये भी ध्यान में रखना है कि पिपरावा भारतीय प्राचीन इतिहास में कपिलवस्तु के नाम से जाना जाता था। अगर हम संस्कृति मंत्रालय के रिकॉर्ड की बात करें तो उसके अनुसार इस खोज के बाद और काफी अन्वेषण हुए और 1971 से 77 के बीच में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा बहुत सारे स्तूपों की खुदाई की गई, जिसमें कुल 22 पवित्र अस्थियां अवशेष मिले जो अभी राष्ट्रीय संग्रहालय में रखे गए हैं। अगर हम इन अस्थियों को मंगोलिया ले जाने की बात करें तो आप सभी को ध्यान में रखना है कि मंगोलिया एक बौद्ध राष्ट्र माना जाता है जिसके लगभग 53% आबादी बौद्ध है, बौद्ध धर्म को मानती है। और 2015 में जब भारत के प्रधानमंत्री की मंगोलिया की यात्रा हुई थी तो उस समय भारत और मंगोलिया के बीच में अपने संबंधों को और प्रगाढ़ करने के ऊपर योजना बनाई गई थी। और यहाँ पर आपको ये भी ध्यान में रखना है कि 2015 में जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगोलिया गए थे तो वे पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने मंगोलिया का दौरा किया था। यहाँ पर यह माना जाता है कि अवशेषों को मंगोलिया ले जाने से भारत और मंगोलिया के जो संबंध हैं वे फिर से पुनर्जीवित हो सकते हैं, प्रगाढ़ हो सकते हैं और इसी को देखते हुए भारत के द्वारा इन पवित्र बौद्ध अस्थियों को मंगोलिया भेजा गया है। आपको यह भी ध्यान में रखना है कि इससे पहले इन बुद्ध अवशेषों को 2013 में श्रीलंका भेजा गया था। तो इन सभी महत्वपूर्ण बातों को आपको ध्यान में रखना है। आशा करता हूं कि आपको आज का ये बड़ी खबर पसंद आया होगा। सभी बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इन सभी को आप लोग रिवाइज कर लेंगे और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें
और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं आज की बड़ी खबर के अगले अंक में। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।